नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। 12,460 शिक्षक भर्ती अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती 2016 की है। 2016 में 12,460 पदों पर बीटीसी के लिए भर्ती आई थी। उस वक्त बीटीसी और शिक्षा मित्र जो कि दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं वो आवेदन किए थे। और यह भर्ती 2017-18 में कुछ सीटों पर भर्ती 3 या 4 हज़ार के आसपास हुई थी शायद, और फिर रुकी हुई थी। तो जैसा कि हम लगातार बताते रहते हैं कि बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि पेंडिंग हैं और उस पर अलग अलग मैटर है, बहुत सारे उस पर हम चर्चा करते रहते हैं, आप लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो 12,460 भर्ती चूँकि सीट बहुत ज़्यादा खाली थे तो इसमें कोर्ट में मैटर चल रहा था, और अभी कुछ दिन पहले ही इस पर चर्चा हुई थी। तो हमने बताया था कि काउंसलिंग तो हो रही है, लेकिन लिस्ट जब जारी होगा और सारी चीज़ें जब होंगी तो देखिएगा कि बहुत कम लोग ही काउंसलिंग कराएंगे, सीटें ज़्यादातर खाली रह जाएंगी। और वैसा ही देखने को कुछ मिल रहा है। हर ज़िले में जिन कैंडिडेट्स का नाम जो है लिस्ट में जारी किया गया और बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, उनमें बहुत ही कम लोग जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए। फेसबुक पर एक आंकड़ा किसी ने डाला था ग्रुप में, तो वो आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में काउंसलिंग कराने वालों की स्थिति, आपके ज़िले में क्या हाल है। इन्होंने पोस्ट भी किया और पूछा भी है। सीतापुर में 1200 में मात्र 300 लोग, कानपुर देहात में 28 में से 6 लोग, प्रतापगढ़ 112 में 22, चंदौली में 62 में से 22, प्रतापगढ़ में 103 में मात्र 17, सिद्धार्थनगर में 302 में मात्र 80, मैनपुरी में 37 में 9, फतेहपुर में केवल 5 ने, गोंडा में सिर्फ 155 ने, हमीरपुर 101 में लगभग 40, अमेठी 265 में 60, चित्रकूट में 100, फर्रुखाबाद में 112 में 42, और कुछ कमेंट भी हैं। कन्नौज में 15 में सिर्फ 4, और रामपुर 342 में 114। तो जैसा अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी और हमने ऑडियो भी डाला था, हमने बताया था कि बहुत ही कम लोग काउंसलिंग कराएंगे, सीटें खाली रहेंगी। अभी ये सिर्फ काउंसलिंग हो रही है, कोर्ट ऑर्डर के कारण हो रही है। अभी आगे इसमें क्या होगा, किसको नियुक्ति मिलेगी, कब मिलेगी, नियुक्ति पत्र हो सकता है मिल भी जाए, फिर ज्वाइन कराना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। और जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं या सोच रहे हैं अरे ये भर्ती हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो या तो आप नए हैं या तो आप भर्तियों पर नज़र नहीं रखते हैं, आपको पता नहीं रहता कुछ। जो भर्तियां अटक जाती हैं, लटकी रहती हैं, विवाद रहते हैं या जो भी होता है वो ऐसे ही चलते हैं। ये 2016 की भर्ती है और ये 2023 ख़त्म हो रहा है, 24 शुरू होने जा रहा है। तो आप काउंट कर सकते हैं, 16 के बाद 4 साल उधर, 16 से लेकर उसके बाद इधर भी 3 साल और गए, तो करीब करीब 7 साल निकल चुके हैं। तो 12,460 में जिनका नाम है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको भाई बधाई है। लेकिन अब आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तो अन्य जो लोग किसी भर्ती से संबंधित हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इनका हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हर भर्ती में अलग अलग मैटर है, हर भर्ती की अलग कहानी है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। जिनका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है वो तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। और 69 भर्ती में जो विवाद है वो विवाद है नहीं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है उसको उसी कैटेगरी में ही नियुक्ति मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसने जो है आरक्षण लेने के लिए ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिया, ओबीसी से भर दिया, एससी एसटी से भर दिया और फिर बाद में वो जो है फाइट कर गया जनरल में, तो जनरल में दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो जिस कैटेगरी से आवेदन करेगा, जिस कैटेगरी का लाभ लेगा, उसी कैटेगरी में ही वो फाइट करेगा। तो 69 भर्ती में कुछ नहीं होने वाला। 68,500 में जो 20,000 पद हैं, वो कितने नेताओं ने चिल्लाया कि वो 69 हम जुड़वाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने हमेशा कहा कि जो है वो पद कहीं नहीं जुड़ेंगे। तो वैसा ही है, वो पद वैसे के वैसे खाली हैं। और पीछे की जितनी भर्तियां हैं उनमें कोई कुछ उम्मीद ना करे, क्योंकि ये भर्ती जो थी इसमें कोई कट ऑफ नहीं लगा था, ऐसा कुछ नहीं था। अन्य भर्तियों में तो कट ऑफ वगैरह लगा है, तो इसमें जो है 0 जनपद वाला मैटर था, इस कारण से ये रुका हुआ था। खैर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। काउंसलिंग हो जाने मात्र से, नियुक्ति पत्र मिल जाने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता है। एलटी ग्रेड में देख लीजिए, नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उसके बावजूद लोग जो है 6-6 महीने से घर बैठे हुए हैं, ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, क्या कर लेंगे।
तो कोई भी चीज़ होता है उसको जो है अच्छे से समझा कीजिए, देखा कीजिए क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है। और एक भर्ती का मैटर दूसरे भर्ती से कंपेयर मत किया कीजिए, डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे। चलिए, बस ये आपको बताना था, दिखाना था कि 12460 में देख लीजिए कितने कम कम लोग जो है काउंसलिंग करा रहे हैं। आधे भी नहीं करा रहे हैं, एक चौथाई भी नहीं करा रहे हैं हर जगह। 1200 में 300, अब देख लीजिए एक चौथाई। 28 में 6, 112 में 22, क्या आधा के हैं, एक चौथाई या उससे कम ही हैं। तो बस यही आपको बताना था, 12460 वाले से अन्य भर्ती वाले कंपेयर ना करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, फिर डिटेल में चर्चा होगी।